जिस दोस्त के साथ मैंने मिलकर लॉटरी टिकट खरीदी थी उसमें 50 लाख युआन का जैकपॉट लग गया, लेकिन रिजल्ट आने वाली उसी रात उसने मेरे सामने सिर्फ 4 युआन फेंक दिए। मैं जमीन पर पड़े उन 4 सिक्कों को देखता रहा, बिना कुछ कहे उन्हें उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा मैं बेवकूफ हूँ, उसे लगा मैं रोते हुए उससे अपना आधा हिस्सा मांगूंगा, हमेशा की तरह उसका गरीब दोस्त बना रहूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि पेमेंट करते वक्त मैंने चुके से 50 लॉटरी टिकट्स और खरीद ली थी, जिनमें पूरे 2.5 करोड़ युआन का जैकपॉट लग चुका था। 3 मिनट पहले इसी लॉटरी शॉप में वही नंबर उसने दीवार के कोने में बैठकर फटे हुए न्यूज़पेपर पर पूरे 3 घंटे तक कैलकुलेट करके लिखा था। पेमेंट के समय उसने कहा कि उसकी वीचैट लिमिट खत्म हो गई है, इसलिए मुझे QR कोड स्कैन करके पैसे देने होंगे। तब मैंने हंसते हुए कहा था अगर जैकपॉट लगा तो आधा आधा बांटेंगे। उसने जवाब दिया ये भी कोई कहने की बात है, अच्छे भाई हैं तो बराबर का हिस्सा ही होगा। लेकिन अब रिजल्ट आ चुका था, 6 रेड बॉल्स और एक ब्लू बॉल टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। फर्स्ट प्राइज के 50 लाख युआन जीत गए थे, लेकिन उसने कहा कि उन 50 लाख में से मुझे सिर्फ 4 युआन मिलेंगे और बाकी 99,990 युआन वो खुद रखेगा। यही था उसका बराबर का हिस्सा। मैं मुस्कुराते हुए काउंटर तक गया और जमीन पर पड़े चारों सिक्के एक एक करके उठा ली। शायद वो शुंग ने नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसने कहा गुलांग गलत मत समझना, ये लक मेरा था, दिमाग भी मेरा था, ज्यादा पैसे तुम्हारे बस की बात नहीं। ये 4 युआन लो, कॉपी लेना और इसे एक लेसन समझना, आगे से आसमान से दौलत गिरने के सपने मत देखना। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। उसने सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं खाया बल्कि मॉरल हाई ग्राउंड लेकर मुझे नीचा भी दिखाया। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं और लॉटरी शॉप से बाहर निकल गया। मैं न लड़ रहा था न झगड़ रहा था। वजह ये नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा दिल वाला था और न ही इसलिए कि मैं कमजोर था, बल्कि इसलिए कि टिकट सेल्स बंद होने से आखिरी 30 सेकंड पहले जब वो श्योंग सबसे आगे जाकर टीवी लाइव रिजल्ट देखने में लगा हुआ था, तभी उन नंबर्स को देखकर मेरे दिल में एक जबरदस्त इंट्यूशन जागी। मैं काउंटर पर ही रुका रहा, जेब से 100 युआन का नोट निकाला और ग्लास काउंटर पर रख दिया। उसे क्या पता था कि पेमेंट करते वक्त मैंने चुके से 50 लॉटरी टिकट्स और खरीद ली थी, जिनमें पूरे 2.5 करोड़ युआन का जैकपॉट लग चुका था। इस वक्त वे टिकट्स मेरी बनियान की अंदर वाली पॉकेट में आराम से रखी थी। कपड़े से हल्की हल्की रगड़ खाते हुए मैं उनके होने का एहसास कर सका था। वो एहसास था पूरे 2.5 करोड़ युआन की कीमत का। तभी मेरा फोन बजा, अरे रेंट भरना है, अगर अब की बार भी नहीं भरा तो घर खाली करना पड़ेगा। मैं और वू श्योंग एक पुराने टूटी फूटी 40 स्क्वायर मीटर से भी छोटे किराए के घर में साथ रहते थे। हर महीने हम दोनों 800 युआन रेंट देते थे। मैं लॉटरी शॉप के बाहर खड़ा होकर गंदे ग्लास डोर के बाहर अंदर झांकने लगा। अंदर वो श्योंग के चारों तरफ तमाशा देखने वाले और जलने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी किस्मत बदल दी है। उसे लग रहा था कि अब वह ऊंचे क्लास का इंसान बन गया है। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। वो श्योंग, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं टैक्स कटने के बाद बचने वाले कुछ लाख युआन के लिए तुमसे लड़ूंगा, कोर्ट तक जाऊंगा? तुम आराम से ये 50 लाख खर्च करो, जब सब खत्म हो जाएंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि असली फर्क किससे कहते हैं। मैं उस घुटन भरे किराए के कमरे में वापस नहीं गया। मुझे डर था कि अगर वो श्योंग की घमंडी शक्ल देख ली तो मैं हंसी रोक नहीं पाऊंगा। मैंने एक बजट होटल में 100 युआन का स्टैंडर्ड रूम लिया। रात को थोड़ा सख्त बेड पर लेटा हुआ मैं छत को घूरता रहा। जेब में रखी लॉटरी टिकट्स ऐसे महसूस हो रही थी जैसे लाल गर्म लोहे का टुकड़ा मेरे सीने से चिपका हो। मैंने ये तक चेक नहीं किया कि टैक्स कटने के बाद कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये हिसाब मुझे पहले से याद था। 20% इनकम टैक्स के हिसाब से 2.5 करोड़ युआन में से 50 लाख युआन टैक्स कटेंगे।